Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. आज का पहला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होता है उल्टा। प्रश्न है, दूसरा किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बट्टा साइन आर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किन किन बातों पे किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है बताइए? तो ये उस चालक तार के लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक तार की प्रकृति पर। इसका मतलब है दोस्तों उपयुक्त सभी पर। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है? बताइए किस लेंस के द्वारा होगा? तो दोस्तों ये होंगे उत्तल लेंस। क्या होंगे? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न को देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये होंगे नर्म लोहा। क्या होंगे? नर्म लोहा। प्रश्न नंबर आगे है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 20/3 ओम। क्या होंगे? 20/3 ओम। क्योंकि आपको पता है दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है 1/R1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इस टाइप से होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में कौन अवकारक है? बताइए निम्न में से अवकारक कौन होंगे? तो ये होंगे O2 होंगे। O2। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, संक्षारण में मुख्य किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो बताइए दोस्तों क्या होता है? दोस्तों ये होंगे उपचयन। क्या होंगे? उपचयन। तो चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? बताइए कौन होंगे? CH3COOH। CH3COOH। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? दोस्तों ये होंगे कॉपर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क है? तो बताइए कॉपर के अयस्क इनमें से कौन होंगे? ये होंगे दोस्तों बॉक्साइट। कौन होंगे? बॉक्साइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन बताइए क्या है? धातु, अधातु, उपधातु। क्या होंगे इसमें से? दोस्तों ये होंगे अधातु, नॉन मेटल। क्या होंगे? अधातु। प्रश्न आगे है, हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं?
तो बताइए हीलियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? दोस्तों ये होंगे 2। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है बताइए? दोस्तों ये होंगे जल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जल का जो फार्मूला होता है वो H2O, तो यहीं से ये ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है, बताइए रक्तदाब कितना होता है मनुष्य का? ये होंगे 120 से 80। क्या होगा दोस्तों? 120/80। आगे बढ़ते हैं। पाइरूवेट का विखंडन किसमें होता है? तो बताइए दोस्तों किसमें होगा पाइरूवेट का विखंडन? तो ये होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होंगे दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो क्या होता है ये? नेफ्रॉन किसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है बताइए? दोस्तों ये होंगे वृक्क। किसका होगा? वृक्क, किडनी का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य होता है, तो बताइए पत्तियों में रंध्र का क्या होता है मुख्य कार्य? दोस्तों ये होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो बताइए इसमें से अलैंगिक जनन की विधि कौन कौन सी है? दोस्तों ये होंगे विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, अर्थात ये सभी होंगे। ठीक है, इनमें से सभी होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है मस्तिष्क का जो है एक फिगर के बारे में पढ़ेंगे। मस्तिष्क जो कि हमें प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, ख़ास तौर पे 10वीं के परीक्षा में जो है हमें या तो मस्तिष्क का, फूल का या मानव कंकाल का, इस तरह के बहुत सारे चित्र पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम लोग मस्तिष्क, जो मानव का मस्तिष्क है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और हो सके तो इसका आप लोग फ़ोटो बनाइए और इनके विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए इस वीडियो के माध्यम से सीखिए। थैंक यू।